चलिए बच्चों एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। और 12.2 पूरी की पूरी डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का। 10th में आप सिर्फ इतना फॉर्मूला पढ़ते हैं, सिर्फ इतना। लेकिन इसमें एक जेड वाला और इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीन तीन वैल्यू से मिलकर एक कोऑर्डिनेट बनता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3D में, इस तरीके से। तो इनके ऊपर कुछ तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं पहले के फर्स्ट पार्ट में, एक पॉइंट आपके पास 2 3 5 एंड एक पॉइंट दे रखा है आपको 4 3 1। तो मान लीजिए 2 पॉइंट दे रखे हैं और आपको इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो बिल्कुल इजीली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जैसे 10th क्लास में अप्लाई करते थे। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर एंड प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। ये तो 4 हो जाएगा, ये 0 हुआ, और ये हो जाएगा 16 और 4 मिलकर √20 आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये इस टाइप के बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन के आपको 2 पॉइंट दे दिए और उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब कोलिनियर वाले क्वेश्चन है, कोलिनियर वाले आपने 10th में भी किए थे। कोलिनियर पॉइंट के लिए क्या करते हैं, मान लिया आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। मान लिया आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए बी एंड सी, और आपको इन्हें कोलिनियर चेक करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से कोलिनियर प्रूव करने के लिए आप पहले ए बी कैलकुलेट करेंगे, बी सी कैलकुलेट करेंगे और सी ए। ठीक है, ए बी कैलकुलेट करते हैं, ए और बी के बीच की डिस्टेंस वाला आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये √14 मिल जाएगा आपको। फिर इसी तरीके से आप बी सी फाइंड करें, और ये √56 को आप 14 चौका यानी 2√14 लिख सकते हैं, √56 को। इसी तरीके से आप सी ए कैलकुलेट करेंगे, सी ए देखते हैं, ये आपका √126 आएगा, और 126 को आप 3√14 लिख सकते हैं, क्योंकि 14 9 जा होता है 126, और तो 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, ये आपको आता होगा लिखना। तो कोलिनियर प्रूव करने में क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो बाकी दोनों के सम के बराबर आनी चाहिए। लॉन्गेस्ट यहाँ पर ए सी है, तो आप देख सकते हैं कि सिंस ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, क्योंकि आप सभी जानते हैं √14 में 2√14 को ऐड करेंगे तो 3√14 मिलेगा हमें। यानी हम कह सकते हैं ए सी इक्वल होगी ए बी प्लस बी सी के, देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। सारा कंसेप्ट वही है आपका 10th क्लास वाला, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा फटाफट कर भी रहा हूँ, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वेरीफाई करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वही सब पोर्शन 10th का है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। मतलब 2 पॉइंट ए और बी तो मैंने अपनी तरफ से लेट किया है कि कोई 2 पॉइंट से एक पॉइंट पी इक्वल डिस्टेंस पर है, तो एक्स और वाई में कोई इक्वेशन हमें बतानी है। इक्वेशन बतानी है तो आप इस पॉइंट को एक्स कोमा वाई कंसीडर कर ले, और यहाँ इस सिचुएशन का यूज करके हमें सिर्फ एक्स और वाई में इक्वेशन लिख के छोड़ देनी है, जो भी बनेगी। इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यही गिवन है कि P की A से डिस्टेंस इक्वल टू पी बी होगा। आप पी ए लिखेंगे, पी पॉइंट ये है और ए पॉइंट ये है, तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला। और मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, पॉइंट पी एक्स कोमा वाई ना लेके एक्स वाई जेड, क्योंकि ये तो 3D है ना, तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड लेना होगा। तो एक्स वाई जेड में ही कुछ इक्वेशन बनेगी। पी ए हमने ये लिखा, बिल्कुल सेम इसी मैनर में आप पी भी लिख देंगे। पॉइंट पी और बी को कंसीडर करके ये आपने लिख दिया पी ए और पी बी। दोनों तरफ स्क्वायर कराने पर ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब क्या करें, ये होल स्क्वायर ओपन कर दें आप सारे। जैसे x-1 का होल स्क्वायर है, आप इसे ओपन करेंगे, y-2 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे आप, इसी तरीके से z-3 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। इक्वल टू, बिल्कुल सिमिलर वर्क वहां पर होगा, x-3 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे आप,
y-2 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे और z+1 से मिलेगा आपको z² + 1 + 2z। अब दोनों तरफ कुछ सिमिलर टर्म है, उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे x² y² और z², ये तीन तो कैंसिल हो ही गई। उसके बाद कुछ और देखते हैं, कुछ और कैंसिल होता है कि नहीं। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ये, ओके। -4y से -4y कैंसिल होगा, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। और कुछ बचता है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। बस अब बची खुची चीजें देख लेते हैं। यहाँ बचा -2x -6z, और दूसरी साइड आपका बचा है -6x + 2z। बस इक्वेशन बनाने के लिए आप इनको भी इधर ले आइए, 6x इधर आएगा तो ये 4x रह जाएगा, 6 - 2। 2z को इधर लाएंगे तो -8z = 0, और 4 से अगर डिवाइड भी कर दे तो फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी। बस यही इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है सिंप्लीफाई के बाद। और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में ये कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P। मैं 5 का सिर्फ हिंट लिख के छोड़ रहा हूँ, ट्राई तो आप खुद करेंगे। 5 में कहा है कि सेट ऑफ पॉइंट P को आप सबसे पहले x y z आप लेट कर लें। जिस पॉइंट के सेट के बारे में इक्वेशन लिखने उसे x y z। द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b इज 10। मतलब P की a से डिस्टेंस प्लस P की b से डिस्टेंस का सम 10 दे रखा है। यहाँ तो फोर्थ क्वेश्चन में PA = PB दिया था, इसे सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनानी थी। यहाँ इस फिफ्थ में दे रखा है कि P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस का सम 10 यूनिट है, तो इक्वेशन फाइंड करिए। ठीक है ना। तो मतलब PA + PB को आप 10 रखेंगे, और थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा आपका, क्योंकि इसमें यहाँ भी अंडर रूट बनेगा, यहाँ भी अंडर रूट बनेगा। 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, आप खुद ट्राई करेंगे। ओके। यहाँ तो अंडर रूट से दोनों तरफ अंडर रूट कैंसिल हो गया था होल स्क्वायर करने पर, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ आपको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक बार इसे ट्राई करना क्वेश्चन को, और ये एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट कर लीजिए।